हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल राउंड स्टडी पर। दोस्तों, इससे पहले हमने ल्यूसेंट हिस्ट्री के दो इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर कर चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग एक नया इम्पोर्टेंट टॉपिक मौर्य एवं गुप्त काल के बारे में डिस्कस करेंगे, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक, लास्ट तक ज़रूर देखें, जिससे आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए बिना कोई देर किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा आज का पहला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी पूर्व में की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पुष्यमित्र। दोस्तों, सबसे पहले मौर्य सम्राट के बारे में हम लोग जानते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। मौर्य साम्राज्य में बहुत सारे शासकों ने शासन किया, जिसमें से पहले 3 शासक इम्पोर्टेंट है, जो किसी भी एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन बनते हैं। सारे शासक को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको शुरुआत के 3 शासक और अंतिम शासक के बारे में याद रखना है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य है, उसके बाद बिंदुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है, उसके बाद चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार के बाद अशोक, जो कि बिंदुसार का पुत्र है, उत्तराधिकार है। ये 3 शासक है मौर्य साम्राज्य में, जो एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन बनते हैं। और मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक जो है वो बृहद्रथ है, जिसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किया गया था पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, पुष्यमित्र। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? तो दोस्तों, बृहद्रथ जो तो मौर्य सम्राट का अंतिम शासक था, और इसकी राजकीय सेना में जो पुष्यमित्र शुंग है वो सेनापति के पद पर था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी पुष्यमित्र शुंग जो है वो बृहद्रथ की सेना में सेनापति के पद पर था, जिसने बाद में बृहद्रथ की हत्या करके उसने एक नया राजवंश की स्थापना किया, जो शुंग वंश कहलाया। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव को माना जाता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवाहन आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सिमुक। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक है। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि मगध महाजनपद पर कुल 7 वंशों ने शासन किया, जो कि हम लोग इस तरह इसको याद रखते हैं। आपको याद रखना है कि हसीन मासूक सा। हसीन है से हरियाक वंश, सी से शिशुनाग वंश, नौ से नंद वंश, एम से मौर्य वंश, सी से शुंग वंश और सा से सातवाहन वंश। इसका मगध साम्राज्य पर अंतिम शासक जो था वो सातवाहन वंश, कैसे कण्व वंश। तो आपको इसको याद रखना है। हसीन मासूक सा, ये एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे आपको याद रखने में आसानी होगा कि मगध महाजनपद पर कुल 7 वंशों ने शासन किया। ये सीरीज है। सबसे पहले हरियाक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश। तो ये अंतिम वंश जो था वो सातवाहन वंश, इसकी स्थापना सिमुक के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। तो सातवाहन वंश जो था उसके तो सबसे पहले जो है वो मौर्यों के अधीन अधिकारियों के रूप में कार्य किया था, जो वही बाद में जाकर के एक सातवाहन वंश की स्थापना किया। तो इसका राइट आंसर बी, मौर्यों के अधीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो वाद बन गया? तो सबसे पहले इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो कनिष्क। कुषाण नेता कनिष्क था, जो बाद में बौद्ध बन गया। तो हम लोग अगर बात करें कि कुषाण वंश का जो संस्थापक था वो कुजुल कड़फिसस को माना जाता है, जो कुषाण वंश का पहला शासक था, कुजुल कड़फिसस। और कनिष्क जो है इस कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध और योग्य शासक था, कनिष्क। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और इसका संस्थापक कुजुल कड़फिसस को माना जाता है। आपको दोनों याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कनिष्क की राजधानी थी। तो कनिष्क की राजधानी, इसका राइट आंसर ए, पुरुषपुर हो जाएगा। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। पुरुषपुर जो वर्तमान में पेशावर को पुरुषपुर प्राचीन नाम है, पेशावर का प्राचीन नाम पुरुषपुर है, जो वर्तमान में पेशावर पाकिस्तान में स्थित है। इसे ही पुरुषपुर है। पुरुषपुर में कनिष्क की राजधानी थी। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक के बारे में हम लोगों ने बहुत बार सुना है। चरक जो है वो एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे जो कनिष्क के दरबार में रहा करते थे। चरक, इसकी बहुत सारी बुक भी है। चरक कनिष्क के दरबार में यहाँ रहा करते थे। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो दुनिया की सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है, जो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है, तो ये तक्षशिला विश्वविद्यालय जो प्रसिद्ध स्थल है, इसके होने का क्या कारण है? प्राचीन वैदिक कला, मौर्यकालीन कला या गंधार कला? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, गंधार कला। तो दोस्तों गंधार कला होता क्या है? तो गंधार कला जो है, इसकी उत्पत्ति जो है 100 ईसा पूर्व से 700 ईस्वी के बीच में माना जाता है, जो वर्तमान पूर्व पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र में इसकी उत्पत्ति हुई थी। गंधार कला बेसिकली बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। गंधार कला में जो मूर्ति के सिर के ऊपर जो है एक प्रभा मंडल के रूप में दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है, जो कि मथुरा शैली में ऐसा नहीं दिखाया जाता है। बस यही डिफरेंस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जो है वो इंडो बैक्टीरियन के द्वारा चलाया गया था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? इसका राइट आंसर कुषाण हो जाएगा, ए। सोने का जो सर्वाधिक सिक्का है वो कुषाण वंश के द्वारा जारी किया गया था। आपको मैंने पहले बताया कुषाण वंश का संस्थापक जो है वो कुजुल कड़फिसस, और इसका महान शासक कनिष्क वो कुषाण वंश से संबंधित था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? तो सातवाहनों के समय में जो है मुद्रा जो बना सर्वाधिक वो सीसा धातु का बना, सीसा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी यवनिका मीन्स पर्दा का शुभारंभ किसने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यूनानियों ने। प्राचीन समय में जो पर्दा का जो शुभारंभ किया वो सर्वप्रथम यूनानियों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? ये रेशम मार्ग जो है ये बहुत ही प्रसिद्ध है, जो कि प्राचीन समय में इसी रेशम मार्ग से व्यापार हुआ करते थे यूरोप कंट्री और भारत और चीन होते हुए। तो ये जो रेशम मार्ग है इसका आरंभ जो है वो कनिष्क के द्वारा कराया गया था। ये फेमस क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में कई बार पूछा गया है, प्रीवियस क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो चरक और नागार्जुन जो है ये दोनों कनिष्क के दरबार में रहा करते थे। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है? तक्षशिला विश्वविद्यालय जो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है जो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? अगर हमसे नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पूछा जाए, नालंदा जो है वो ये भी प्राचीन विश्वविद्यालय है, जो इंडिया का सबसे प्राचीन है, वो बिहार में स्थित है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो प्राचीन काल में कलिंग का जो महान शासक वो खारबेल था। कलिंग का महान शासक खारबेल। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो मगध महाजनपद पर जो अंतिम राजवंश ने शासन किया वो सातवाहन वंश था। तो इसकी राजधानी वो पैठन को माना जाता है। सातवाहन राज्य की राजधानी पैठन। जो वर्तमान पैठन जो है वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले से 60 किलोमीटर डिस्टेंस पर पैठन है, जो प्राचीन समय में इसे प्रतिष्ठान के नाम से जाना जाता था, सातवाहन राज्य की राजधानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारबेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर ए, हाथी गुफा अभिलेख। कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारबेल से संबंधित है? हाथी गुफा अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी? सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा, इसका राइट आंसर बी, प्राकृत हो जाएगा। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा प्राकृत थी। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 58 ईस्वी पूर्व। विक्रम संवत जो है वो 58 ईस्वी पूर्व में शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। तो मौर्य के बाद जो दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था वो सातवाहन था। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सातवाहन। मौर्य वंश जो है एक प्रभावशाली वंश था और उसके बाद जो सबसे शक्तिशाली राजवंश हुआ वो सातवाहन वंश कहलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया। शुंग वंश के बाद भारत पर कण्व वंश ने राज किया। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मैंने पहले बताया हसीन मासूक शाह, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, नंद वंश, शुंग वंश, कण्व वंश और लास्ट में सातवाहन वंश। आपको इस तरह से सीरीज में याद रखना है, तभी आपको याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पेन चाओ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया। तो भारत में प्रथम बार सैनिक शासन जो है वो ग्रीकों के द्वारा लाया गया था। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, तमिलों और चेरों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाणों का संबंध था। तो जो कुषाण वंश थे इसका संबंध जो है वो ये चीन के यूची जनजातियों से था। इसका राइट आंसर सी, चीन के यूची जनजातियों से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था। तो ये भी पूछा जाता है कि कनिष्क जो है वो किस धर्म से संबंधित थे। तो आपको याद रखना है कनिष्क जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित थे, इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। तो इसके उत्तरदायी में कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए जो उत्तरदायी था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वसुमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कुषाण। तो सबसे ज़्यादा जो सोने का सिक्का चलाया वो भी कुषाण था और जो नियमित रूप से सोने का सिक्का चलाया वो भी कुषाण वंश था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि शीशे का सबसे अधिक सिक्का जो चलाया, मुद्रा जो चलाया, वो सातवाहन वंश ने। ये दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे। तो कलिंग नरेश खारवेल जो है वो चेदी वंश से संबंधित थे। तो दोस्तों आपको बताना है कि चेदी जो है राजवंश वो वर्तमान कहाँ पर स्थित है, उसका जो क्षेत्र है वो कहाँ पर चेदी वंश का स्थापना हुआ था और चेदी वंश का स्थापना किसने किया था, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए मैं ये बता देता हूँ कि चेदी वंश जो है वो कलिंग क्षेत्र जो वर्तमान उड़ीसा झारखंड के क्षेत्रों में पड़ता है, यहाँ पर चेदी वंश की स्थापना हुई थी। चलिए आपको ये बताना है कि चेदी वंश का संस्थापक कौन था और चेदी वंश में ही खारवेल, ये कलिंग खारवेल जो था ये प्रसिद्ध और योग्य शासक था। सबसे प्रसिद्ध शासक जो था वो खारवेल था चेदी वंश का। तो ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला है, तो चलिए आपको ये वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,